Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Sharif, and today we are going to have lecture number 9 for digital logic design. We are going to continue chapter number 3 with the basic logic gates and extending logic gates. गेट्स को लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसमें इन्वर्टर एंड और गेट थे और नैंड गेट था। इसके अलावा अब रिमेनिंग हम नॉर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये वो गेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं मुख्तलिफ लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सबसे पहले नॉर गेट। नॉर गेट की लॉजिक बहुत सिंपल है, ये इन्वर्जन ऑफ और गेट है। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि और गेट की लॉजिक ये है कि अगर इसके नंबर ऑफ इनपुट में से किसी एक इनपुट की वैल्यू हाई या वन हो तो आउटपुट विल बी वन। अगर इसके दो इनपुट हैं या तीन या चार, जितने भी इनपुट हैं, एक इनपुट अगर वन हो, दो भी वन हो सकते हैं, तीन, ये सब, लेकिन मिनिमम जो कंडीशन है वो एक इनपुट की है कि एक इनपुट अगर वन है तो आउटपुट विल बी वन। या इसको हमने इस तरह भी समझा था कि अगर तमाम इनपुट ज़ीरो हैं, तमाम इनपुट ज़ीरो हैं तो फिर आउटपुट विल बी ज़ीरो। अब इसी को आप इन्वर्ट करके समझिएगा कि अगर तमाम इनपुट का मतलब है दो या दो से ज़्यादा जितने भी इनपुट्स हैं उनकी वैल्यू अगर ज़ीरो है, लॉजिक वैल्यू ज़ीरो है, तो आउटपुट विल बी वन, अदरवाइज ज़ीरो। ठीक है जी। या इसको हम इस तरह भी समझते हैं कि अगर एक इनपुट भी वन हो तो आउटपुट विल बी ज़ीरो। एक इनपुट है, दो हैं, तीन है, चार है, पाँच है, जितने इनपुट हैं उनमें से एक, दो या तीन या चार, कोई भी इनपुट अगर वन है, एक या एक से ज़्यादा, तो आउटपुट विल बी ज़ीरो। तो ये इन्वर्जन ऑफ या नॉट ऑफ और गेट। इसको लॉजिकली हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे एक सर्किट आपके सामने आपको नज़र आएगा कि इसमें दो स्विचेस ए और बी आपको नज़र आ रहे हैं। दोनों स्विचेस को हमने आपस में पैरेलल किया और उस पैरेलल कम्बिनेशन को सीरीज में कनेक्ट किया एक बल्ब के साथ। ये जो बल्ब है ये वाई आउटपुट है। ठीक है जी। अब ये जो सेटअप था हमारे पास और गेट का था, जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है। इसी और गेट को अगर मैं नॉर गेट बनाना चाहूँ, यानी और गेट को इन्वर्ट करूँ, तो दोनों स्विचेस को आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा, लेकिन जो कम्बिनेशन ऑफ दीज टू स्विचेस होगा उनको फर्दर मैं पैरेलल कनेक्ट करूंगा आउटपुट या बल्ब के साथ। अब जो मेरा सेटअप बनेगा वो नॉर गेट का सेटअप बनेगा। और जो ट्रुथ टेबल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ट्रुथ टेबल दो इनपुट या दो स्विचेस के लिहाज से मैंने बनाया है। यहाँ पे ए बी इनपुट है और वाई आउटपुट है। आप देखिएगा अगर दोनों ज़ीरो हैं तो आउटपुट वन, एक ज़ीरो है, एक वन है, तब आउटपुट ज़ीरो। एक इसको इन्वर्ट करने के पहला वन है और दूसरा ज़ीरो, तब भी आउटपुट ज़ीरो। दोनों वन है, आउटपुट ज़ीरो। तो इसकी कंडीशन यही है कि तमाम इनपुट्स अगर ज़ीरो हैं तो तब आउटपुट वन है, अदरवाइज ज़ीरो। तो नीचे जो डायग्राम है इस पे गौर कीजिएगा, जो व्हाइट कलर में बना हुआ कि इसमें स्विचेस ए और बी हैं और आउटपुट वाई है। अगर दोनों को मैं दोनों में से सिर्फ ए को दोनों को मैं ऑफ करता हूँ पहले, तो हम पहली कंडीशन को देखेंगे। अगर दोनों को ऑफ करते हैं स्विचेस को, तो ए ज़ीरो बी ज़ीरो। यहाँ पे हमारे पास करंट के दो पाथ हैं मेनली। एक वो सीरीज कम्बिनेशन ऑफ सॉरी पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ ए बी और एक आउटपुट वाई। अब अगर करंट के लिहाज से आप देखें तो उसको दो पाथ मिल रहे हैं। एक पाथ वो जो दो स्विचेस पर मुश्तमिल है, वो दो स्विचेस जो आपस में तो पैरेलल में है। तो अगर दोनों स्विचेस ऑफ हैं तो ओवरऑल उस पाथ के जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी थ्योरेटिकली इनफाइनाइट और प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा बिलमुकाबिल उस पाथ के जिसमें हमने बल्ब को कनेक्ट किया हुआ है। तो ए ऑफ बी ऑफ, तो ए ज़ीरो बी ज़ीरो, दोनों ज़ीरो पर इस स्विचेस के पाथ में से कोई करंट नहीं गुजरना। जितना करंट होगा वो बल्ब के थ्रू गुजरेगा और बल्ब विल लाइट अप, तो बल्ब रोशन होगी। अब मैं किसी एक स्विच को ऑन करता हूँ, यानी मैं बी स्विच को क्लोज करता हूँ। क्लोज का मतलब है ऑन किया। अब दो पाथ हैं, एक वो जो स्विचेस पर मुश्तमिल है और एक बल्ब। स्विच ए को मैंने ऑफ यानी ओपन ही रखा, लेकिन एक पाथ यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो अब चूंकि एक सिंपल स्विच है तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम यानी ना होने के बराबर है बिलमुकाबिल उस पाथ के जिसमें से बल्ब को हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो जितना भी करंट होगा वो मोस्टली ऑलमोस्ट इट विल बी फ्लोइंग थ्रू स्विच बी। और वाई या आउटपुट या बल्ब में से जो करंट का फ्लो होगा वो ज़ीरो होगा।
ठीक है जी, तो आउटपुट विल बी ज़ीरो। अब मैं अगर स्विच बी को ओपन करूं और ए को क्लोज करूं तो बिल्कुल उसी तरह करंट ने उस पाथ में से गुजरना है जिसमें हमने स्विच ए को लगाया, और स्विच ए जो कि एक सिंपल स्विच है उसकी रेजिस्टेंस ना होने के बराबर है, इसीलिए वाई में से करंट की वैल्यू ज़ीरो होगी, और जितना करंट है ऑलमोस्ट तमाम करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू द स्विच ए। ठीक है जी, ए ज़ीरो और बी वन पर भी बल्ब ने रोशन नहीं होना। ठीक है जी, अगर मैं ए को वन करूं यानी क्लोज करूं और बी को ज़ीरो करूं तब भी बल्ब ने रोशन नहीं होना। अब मैं दोनों को क्लोज करता हूं, ए और बी को क्लोज करता हूं, इसका मतलब है ए भी वन है और बी भी वन है। इस सूरत में भी वही सिचुएशन होगी कि करंट के जो पैरेलल में दो पाथ है, एक स्विचेस वाला और एक आउटपुट बल्ब, उसमें से जो पाथ स्विचेस का उसकी रेजिस्टेंस ना होने के बराबर या बहुत ही कम है, इसलिए करंट ने उसमें से फ्लो करना है, और बल्ब में से जो फ्लो होने वाला करंट है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा, इसलिए उस वक्त भी बल्ब ने नहीं जलना और वाई की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो इस तरह हम एक सिंपल नॉर गेट की लॉजिक को सिंपल स्विचेस की मदद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली यहाँ पे मुख्तलिफ ट्रांजिस्टर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समझाने के लिहाज से स्विचेस को इस्तेमाल करते हुए नॉर गेट की लॉजिक को आपके सामने इम्प्लीमेंट किया गया। अब यहाँ ऊपर जो y आउटपुट है वो बराबर है a प्लस बी। देखें, और गेट के लिए हम प्लस साइन इस्तेमाल करते हैं जब बोलियन या डिजिटल लॉजिक या डिजिटल मैथमेटिक्स की या बोलियन अलजेब्रा की बात करेंगे, तो और गेट के लिए प्लस, लेकिन और गेट को चूंकि नॉट करना है तो उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। तो एक्सप्रेशन वाइज y इज इक्वल टू a प्लस बी बार या नॉट a प्लस बी। ठीक है, कंसीडर करते हैं एक नॉर गेट को। नॉर गेट का सिंबल आपके सामने है, अगली स्लाइड में दोबारा हम इसको रिपीट भी करेंगे। तो ये नॉर गेट का सिंबल है और के आगे हमने एक इन्वर्टर लगा दिया, क्योंकि नॉर का मतलब है और गेट की आउटपुट को आपने इन्वर्ट किया। तो ये बबल या स्मॉल सर्कल नज़र आ रहा है, ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट करेगी। तो दोनों इनपुट अगर लो हों, एक लो हो और एक हाई हो, या दोनों हाई हो, उनके लिहाज से आउटपुट को यहाँ पे शो किया गया। तो इसकी लॉजिक वही है कि ऑल इनपुट्स आर लो देन आउटपुट इज वन अदरवाइज ज़ीरो। तो ये थ्रू टेबल और इंडिविजुअल लॉजिक गेट के लिहाज से भी इसको आपके सामने प्रेजेंट कर दिया गया। चलते हम यहाँ पे एक एग्जांपल है कि अगर हम इसी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करें कि ऑल ज़ीरो पे वन अदरवाइज ज़ीरो। तो दो इनपुट की एक लॉजिक गेट है, नॉर गेट है, इसके दो इनपुट हैं ए और बी, आउटपुट एक्स है। ए और बी गिवन है और उनको देखते हुए आपने एक्स को जनरेट करना है। तो देखिएगा कि जहाँ पर ए और बी दोनों ज़ीरो हैं वहाँ पे आउटपुट एक्स इज़ हाई, जहाँ पे दोनों ज़ीरो हैं तो हाई अदरवाइज लो। तो यही चीज़ आपको नज़र आएगी, आप गौर से देखिएगा। तो इस लॉजिक के तहत कि इफ़ ऑल ज़ीरो आउटपुट इज़ वन, इस लॉजिक के तहत कि इफ़ ऑल ज़ीरो आउटपुट इज़ वन, हम बड़ी आसानी से जनरेट कर सकते हैं टाइमिंग डायग्राम ऑफ नॉर गेट। तो आगे से यहाँ पे एक रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको आपने इन वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ना है, समझना है और उसे खुद सॉल्व करना है। नॉर गेट के लिहाज से एक समरी है, यहाँ पे इसके दो सिंबल हैं, एक डिस्टिंक्टिव शेप सिंबल है जिसको हमने थोड़ी देर पहले देखा, एक रेक्टेंगुलर आउटलाइन सिंबल है। नॉर्मली डिस्टिंक्टिव शेप सिंबल ही इस्तेमाल करते हैं। तो राइट साइड पे ऊपर की जानिब राइट साइड पे देखिएगा, नॉर नॉर गेट को हम दो गेट कंसीडर कर सकते हैं, एक और गेट है और गेट के आउटपुट पे हमने नॉट या इन्वर्टर लगा दिया। तो ये चूंकि दो गेट पर मुश्तमिल है इसलिए ये बेसिक लॉजिक गेट नहीं है, इसको आप एक्सटेंडेड लॉजिक गेट्स करेंगे या ड्राइव्ड लॉजिक गेट कहेंगे। ट्रू टेबल भी नीचे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, दो इनपुट के लिहाज से ए और बी दोनों जीरो हैं तो आउटपुट वन, इसके अलावा अगर एक भी वन है या दोनों वन है आउटपुट इज जीरो। बूलियन एक्सप्रेशन भी गिवन है कि ए प्लस बी के ऊपर आपने बार लगा दिया, ए प्लस बी और के लिए और को इन्वर्ट करने के लिए उस पर एक बार लगा दिया। और इसी स्लाइड में आपको नीचे राइट साइड पे नज़र आ रहा है कि एक टाइमिंग डायग्राम है जिसमें ए और बी ब्लू कलर में है और आउटपुट एक्स रेड कलर में है। तो जहाँ पर दोनों ज़ीरो हैं तो वहाँ पर आपको एक्स आउटपुट हाई नज़र आएगा, और जहाँ पर दोनों या एक हाई है वहाँ पे आउटपुट एक्स आपको लो नज़र आएगा। और इसकी लॉजिक यहाँ पे सबसे आखिर में नीचे लिखी हुई नज़र आ रही है, द आउटपुट ऑफ अ नॉर गेट इज़ लो
whenever one or more inputs are high। तो लॉजिक को आप अपने अंदाज से एक स्टेटमेंट तो ये है और दूसरी स्टेटमेंट ये कि इफ ऑल इनपुट्स ऑफ अ नॉर गेट आर लो देन आउटपुट इज वन और हाई अदरवाइज लो। तो दोनों अंदाज से आप इसको समझ सकते हैं जैसे आपको नॉर गेट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया कि जिस ऐसा नॉर गेट जिसके 3 इनपुट हों और ऐसा नॉर गेट जिसके 4 इनपुट हों। तो एक्सप्रेशन भी उसी तरह होगा, ए प्लस बी प्लस सी और इसके ऊपर एक बार। तो जो कि नॉर गेट है तो और ए प्लस बी प्लस सी होता है, नॉर के लिए उसको नॉट करना होगा तो उसके ऊपर एक बार है। यहाँ पे ट्रू टेबल भी गिवन है और टाइमिंग डायग्राम भी गिवन है, तो आप वन बाय स्टेप देखिएगा आपको कहाँ पे आउटपुट एक्स हाई नज़र आएगा, वहाँ पे नज़र आएगा जहाँ पे तमाम इनपुट्स ए बी सी लो हों और इनमें से 1 2 या 3 हाई हों तो वहाँ पे आपको लो नज़र आएगा। यही चीज़ आपको 4 इनपुट के लिहाज से राइट साइड पे नज़र आ रही होगी कि ए बी सी डी 4 इनपुट है और एक्स आउटपुट है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं वहाँ पे ए बी सी डी ज़ीरो है, बाकी तमाम जगह पे 1 या 2 या 3 या चारों के चारों इनपुट्स हाई हैं, इसकी वजह से आउटपुट एक्स ज़ीरो है। इस स्लाइड में थोड़ी सी रिपीटेशन है कि एक्स की जो आउटपुट है, तो लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर अ नॉर गेट गिवन है, एक्स आउटपुट है, ए प्लस बी इनपुट है, ए प्लस बी ए और बी इनपुट है तो ए प्लस बी बार। ट्रूथ टेबल को भी इसी अंदाज से लिखकर आपको शो किया गया कि ए बी और आउटपुट एक्स है जो कि ए प्लस बी बार है। तो ए बी जब जीरो है, ए जीरो और बी वन है, ए वन है और बी जीरो है, दोनों वन है, दोनों को अलग तमाम जो 4 कंडीशन उनको शो किया गया कि 0 + 0 बार ये होगा 0 बार और 0 का बार यानी 0 को इन्वर्ट करेंगे तो 1। 0 + 1 बार ये होगा 1 बार, 1 का इन्वर्जन या नॉट होगा 0। 1 + 0 बार ये होगा 1 बार विच इज 0। 1 + 1 बार विच इज 1 बार विच इज 0। तो आप अगर और गेट की लॉजिक को आप समझ चुके हैं तो और गेट की लॉजिक को आपने सिंपली इन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल में हमने एक नॉर गेट को देखना है जिसके 3 इनपुट है ए बी सी, बिल्कुल वही लॉजिक है कि हमने देखना है कि कहाँ पे 3 इनपुट जीरो है वहाँ पे लॉजिक आउटपुट विल बी आई अदरवाइज जीरो। तो आप गौर कीजिएगा आपको यही चीज़ नज़र आएगी कि शुरू में ए बी और सी तीनों के तीनों जीरो हैं, उस वक्त आउटपुट एक्स हाई है और उसके बाद काफ़ी आगे जाके आखिरी जो स्टेज है वहाँ पर ए बी सी तीनों के तीनों इनपुट ज़ीरो है, तब जाके आउटपुट हाई है। तो वही लॉजिक है जिसको हमने डिस्कस किया, रिलेटेड प्रॉब्लम को भी आपने देखना है और समझना है। नेगेटिव एंड इक्विवेलेंट ऑपरेशन ऑफ नॉर गेट। नेगेटिव एंड उस गेट को कहते हैं जिसके जितने इनपुट हैं 2 या 3 या 4 सबको आपने पहले इन्वर्ट करना है फिर एंड करना है, दिस इज नेगेटिव एंड। और नॉर गेट आपने समझ लिया कि और के आगे इन्वर्टर आपने लगाना है। तो यहाँ पे दोनों लॉजिकली फिजिकली तो अलग है लेकिन लॉजिकली दोनों के इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप सेम है। तो जहाँ आप नॉर गेट इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे नेगेटिव एंड गेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपके पास नॉर गेट नहीं है लेकिन इन्वर्टर और एंड गेट है, तो तमाम इन्वर्टर को जितने एंड गेट हैं उनको आपने एंड गेट की इनपुट से कनेक्ट करना है। उसके बाद आपके पास जो एंड गेट है वो नेगेटिव एंड गेट बनेगा और उसने उसी तरह लॉजिकली फंक्शन करना है जैसे नॉर गेट है। एक एग्जांपल है यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट को जिसके लैंडिंग गियर को हमने मॉनिटर करना है और चेक करना है और इस्तेमाल करना है। इसके 3 लैंडिंग गियर हैं, चूँकि 3 पहियों का सेटअप है, सामने और आगे की जानिब और विंग, दोनों विंग की तरफ एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। अब लॉजिक आपने क्या इस्तेमाल करनी है, पहले एग्जांपल को समझते हैं। एज पार्ट ऑफ एन एयरक्राफ्ट फंक्शनल मॉनिटरिंग सिस्टम अ सर्किट इज रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द स्टेटस ऑफ लैंडिंग गियर प्रायर टू लैंडिंग। अगर आपने लैंड करना है तो लैंड से पहले आपके लैंडिंग गियर की पोजीशन या स्टेटस क्या है उसके आपने इंफॉर्मेशन आपके सामने होनी चाहिए। तो एक ऐसा छोटा सर्किट आपने इस्तेमाल करना है जो लैंडिंग गियर की स्टेटस को या पोजीशन को आपके सामने डिस्प्ले करे। तो a green LED display turns on if all 3 gears are properly extended। अब एक्सटेंड यानी नीचे जाने से पहले, लैंड करने से पहले
इन तमाम गियर को एक्सटेंड होना चाहिए। ठीक है जी। तो एक जब ये सेटअप हो कि तमाम गियर प्रॉपरली एक्सटेंडेड हैं, आप नीचे उतर सकते हैं, तो एक ग्रीन लाइट आपके सामने डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है जी। तो गियर डाउन स्विचेस हैज बीन एक्टिवेटेड इन प्रिपरेशन फॉर लैंडिंग। तो आपने गियर डाउन को, जब आपकी गियर एक्सटेंड होंगे जब आप गियर डाउन करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। अ रेड एलईडी display turns on if any of the gear fails to extend properly prior to landing। तो लैंडिंग से पहले अगर जो तीन गियर इनमें से एक, दो या तीन ये ना खुले या एक्सटेंड ना हो तो रेड लाइट ने जलना है। तो ये सर्किट आपने बनाना है और इन्हीं लॉजिक गेट्स की मदद से बनाना है जिनको हमने डिस्कस किया। और इस वक्त हम नॉर गेट और नेगेटिव एंड गेट को इस्तेमाल करेंगे। लाजिम नहीं कि आप इन्हीं को इस्तेमाल करें, लेकिन इस वक्त जो सब्जेक्ट है या टॉपिक है उसके लिहाज से हम यही करेंगे। When a landing gear is extended, its sensor produces a low voltage. When a landing gear is retracted, its sensor produces high voltage। तो हमने सेंसर ऐसे लगाना है कि लैंडिंग गियर अगर एक्सटेंड हो तो लो आउटपुट जनरेट हो, और लैंडिंग गियर एक्सटेंड ना हो तो हाई आउटपुट जनरेट हो। इसका मतलब है एक ऐसे लॉजिक गेट जो आउटपुट, कोई एक इनपुट अगर हाई हो तो आउटपुट जीरो होना चाहिए। एक ऐसे लॉजिक गेट जिसके एक इनपुट भी आई है तो आउटपुट जीरो होना चाहिए। ये किस किस्म के लॉजिक गेट है, अभी हमने पढ़ा, ये नॉर और नेगेटिव एंड गेट है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि तीन लैंडिंग गियर हैं, उनको हमने सेंसर के थ्रू उनके आउटपुट को, सेंसर के आउटपुट को नॉर गेट और नेगेटिव एंड गेट को दिया हुआ। अब तीनों जो सेंसर हैं जो तीनों लैंडिंग गियर के साथ अटैच हैं, उसको नॉर गेट को भी हम दे रहे हैं और नेगेटिव एंड गेट। आप ज़रा गौर कीजिएगा कि जो जितने आउटपुट हैं वो तीनों के तीनों आउटपुट ना सिर्फ नॉर गेट के साथ कनेक्टेड है बल्कि नेगेटिव एंड गेट के साथ कनेक्टेड है। अब हम दो एलईडी इस्तेमाल करेंगे, ग्रीन एलईडी और एक रेड एलईडी। तो रेड एलईडी को जलाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए हमने नॉर गेट को इस्तेमाल किया, और ग्रीन एलईडी को हमने ड्राइव करने के लिए नेगेटिव एंड गेट को इस्तेमाल किया। अगर लैंडिंग गियर में से एक भी फंक्शन ना करे तो नेगेटिव और गेट के जो रेड एलईडी है उसने चलना है, क्योंकि नॉर गेट के भी आउटपुट में ज़ीरो जनरेट होगा और नेगेटिव एंड गेट के आउटपुट में भी ज़ीरो जनरेट होगा। वजह क्या कि अगर एक भी गेट का सेंसर, गेट अगर सॉरी गियर एक्सटेंड ना हो तो जो सेंसर है उसने आउटपुट में हाई जनरेट करना है। तो हाई जनरेट करने का मतलब है नॉर गेट का आउटपुट भी जीरो है और नैन गेट का आउटपुट भी जीरो, क्योंकि ये दोनों एक ही तरह इस वक्त काम करेंगे। जब नॉर गेट का आउटपुट जीरो होगा तो आप देखिएगा जो रेड एलईडी है उसको हमने पॉजिटिव वोल्ट के साथ कनेक्ट किया, जीरो का मतलब है उसको हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया, अब उसने जल उठना है। अब कोई ग्रीन एलईडी के लिहाज से देखिए, जब आउटपुट आप जीरो जनरेट करेंगे तो एलईडी के दोनों टर्मिनल लो हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो ग्रीन एलईडी ने नहीं जलना। इसके बरखिलाफ अगर तमाम लैंडिंग गियर एक्सटेंडेड है तो सेंसर ने, तमाम के तमाम सेंसर ने लो जनरेट करना है। उस वक्त नॉर गेट का आउटपुट भी हाई होगा और नैंड गेट का आउटपुट भी हाई होगा। जब नॉर गेट का आउटपुट हाई होगा तो एलईडी के दोनों तरफ हाई होने की वजह से रेड एलईडी ने नहीं जलना, क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। अब इसी हाई वोल्टेज ने जनरेट होना है आउटपुट में, किसके आउटपुट में, नेगेटिव एंड गेट के। तो वहाँ की जो एलईडी का सेटअप इस तरह के, उसके एक टर्मिनल ऑलरेडी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, एक लीड कनेक्टेड है और दूसरी लीड को आप आई के साथ कनेक्ट करें तो ग्रीन एलईडी ने जल उठना है। तो उससे पता चलेगा कि तमाम जो लैंडिंग गियर है वो प्रॉपरली एक्सटेंडेड है। अब आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। नाउ योर पार्ट कि आपने रिलेटेड प्रॉब्लम को भी पढ़ना है, समझना है और उसको सॉल्व करना है। अब इस स्लाइड में हम एक टेक्निकल पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। जब हम इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं तो हमारे पास जो लॉजिक गेट्स हैं, हमने ये देखना होता है कि इसके आउटपुट में कितने एम्पियर या मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर करंट प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी है, क्योंकि आगे हम जिस डिवाइस को उसके साथ अटैच कर रहे हैं उसकी अपनी मिनिमम ऑपरेशन के लिए मिनिमम करंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये इसे मीट करेंगे तो उसने ऑपरेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ऐसी सूरत में हम एम्पलीफायर या दूसरी चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप ऐसी चीज़ें देखेंगे तो उस
नॉर्मली हम जो गेट्स इस्तेमाल करते हैं वो आईसी फॉर्म में होते हैं, तो उसके डेटा शीट अवेलेबल होगा, आप नेट से देखते हैं कि उस लॉजिक गेट के साथ आप जो डिवाइस लगा सकते हैं वो कितने मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर की रिक्वायरमेंट तक की लगा सकते हैं। अगर उसके अंदर है तो आप उस गेट को इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज आपका काम प्रॉपरली नहीं होगा। यहाँ एग्जांपल में हमने एक नेगेटिव एंड गेट को लिया। नेगेटिव एंड गेट विल बी फंक्शनिंग सेम एज नॉर गेट। तो नेगेटिव एंड गेट ले लें या नॉर गेट ले लें, आपके जो लॉजिक है वो सेम है कि ऑल इनपुट्स आर लो देन आउटपुट इज हाई, अदरवाइज लो। तो यही चीज़ आपको नज़र आ रही है कि आप देखें जहाँ पे ए बी सी डी चारों इनपुट लो है वहाँ पे आउटपुट एक्स हाई है, और इसके अलावा कहीं पर एक दो या तीनों या चारों आउटपुट इनपुट अगर आपको हाई मिलेंगे वहाँ पे आउटपुट लो है। सेल्फ रिव्यू आपने देखना है, समझना है कि वन बाय वन क्वेश्चन को आपने समझना है, बुक को भी आपने कंसल्ट करना है, समझना है, तमाम जो 4 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। अब एक किसी हद तक जो एक्सटेंडेड गेट्स हैं वो एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट, इसमें हम कई बेसिक गेट्स इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह आगे हम जब डिस्कस करेंगे अगली लेक्चरों में और चैप्टर में तो आपको इसके सारे इंटरनल सेटअप का बता देंगे। इसके लॉजिक को समझना है और इसके फंक्शन को समझना है। लॉजिक इसकी बहुत सिंपल है। अगर इसमें 2 इनपुट्स आपके पास होंगे, 2 से ज़्यादा इनपुट्स नहीं होंगे, अगर आप एक सिंगल एक्सक्लूसिव और गेट या सिंगल एक्सक्लूसिव नॉर गेट की बात करेंगे, तो लॉजिक इसकी बहुत सिंपल है। द आउटपुट ऑफ एन एक्स और कहते हैं या एक्सक्लूसिव और गेट कहते हैं। तो द आउटपुट ऑफ XOR और एक्सक्लूसिव और गेट इज हाई वेन एवर द टू इनपुट्स आर डिफरेंट, यानी दो इनपुट है, इसके 2 ही इनपुट होंगे, वो डिफरेंट है। अगर डिफरेंट हो तो आउटपुट 1 है, अदरवाइज 0। यानी अगर दोनों में से एक 0 और एक 1 है, आउटपुट इज 1। और अगर दोनों 0 हैं तब भी आउटपुट 0, और दोनों 1 है तब भी आउटपुट 0। तो सेम इनपुट, दोनों इनपुट सेम है, आउटपुट 0। दोनों इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट 1। तो आप इसके ट्रू टेबल बड़ी आसानी से बना सकते हैं। 2 इनपुट है ए बी, 4 कॉम्बिनेशन होंगे 0 0 0 1 1 0 और 1 1। दोनों 0 हैं, सेम है, आउटपुट 0। ए 0 बी 1 जो कि डिफरेंट है तो आउटपुट 1। ए 1 बी 0 डिफरेंट है, आउटपुट 1। ए और बी दोनों 1 है तो आउटपुट 0 चूंकि सेम है। और बॉलियन एक्सप्रेशन में इसको इस तरह करते हैं कि ए और बी दोनों के दरमियान एक सर्कल और सर्कल के अंदर एक प्लस साइन, और डिस्टिंक्टिव शेप सिंबल और गेट की तरह है, लेकिन एक लाइन एक्स्ट्रा इनपुट में एक कर्व लाइन बढ़ा देते हैं, और रेक्टेंगुलर आउटलाइन में इक्वल्स टू 1 लिखते हैं। नॉर्मली हम डिस्टिंक्टिव शेप सिंबल ही इस्तेमाल करते हैं। ये है एक्सक्लूसिव और गेट। अब हम समझ देखते हैं एक्सक्लूसिव और गेट की जो 2 इनपुट हैं उसके लिहाज से अलग अलग यहाँ पे शो किया गया कि दोनों 0 है पे आउटपुट 0, दोनों 1 है आउटपुट 0, और डिफरेंट है, एक 0 और एक 1 है तो आउटपुट इज 1। ट्रू टेबल भी दोबारा यहाँ पे शो किया गया। अब आगे जाने से पहले हमने वन वे स्विच और टू वे स्विच को समझना है। वन वे स्विच नॉर्मली हम घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक स्विच है, इसको आपने ऑन करना है, तो 2 पॉइंट होते हैं इसके, दोनों पॉइंट कनेक्ट हो जाते हैं। स्विच के 2 पॉइंट होंगे, अगर आपने स्विच को ऑन किया दोनों पॉइंट कनेक्ट होंगे, और वो पाथ जो अ, वो कनेक्ट हो जाएगा, मेक हो जाएगा। अगर स्विच को ऑफ करेंगे तो पाथ ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे एक सिंपल है, एक लाइट बल्ब है, बीच में एक स्विच है, न्यूट्रल और फेज यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आपने टर्मिनल लगा दिए हैं, बीच में एक वन वे स्विच है, इसको ऑन ऑफ करके आप करंट कंट्रोल करेंगे सर्किट के पाथ में। तो यहाँ पे यही चीज़ है, और ज़्यादा इसको मुख्तलिफ अंदाज के स्विच है, लेकिन ये भी एक वन वे स्विच। आगे जाने से पहले हम एक टू वे स्विच को डिस्कस करते हैं। टू वे स्विच के 3 पॉइंट होते हैं। वन वे स्विच के 2 पॉइंट होंगे, टू वे स्विच के 3 पॉइंट होंगे। इनमें एक कॉमन होगा और 2 पॉइंट अलग अलग होंगे। दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट को L1 और एक को L2 का नाम दिया, और बीच वाले पॉइंट को जो कॉमन है उसको कॉमन का नाम दिया। कॉमन पॉइंट को या आप L1 से कनेक्ट करेंगे या आप L2 से, यानी जो कॉमन पॉइंट या तो L2 1 से कनेक्ट होगा या L2 से। L1 और L2 दोनों डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होंगे। तो
बज़ाहिर बाहर से जो स्विच है वो वैसे ही नज़र आता है जैसे एक वन वे स्विच है, लेकिन अगर इसको आप खोल के पीछे की जानिब से देखेंगे तो 3 पॉइंट इसके आपको नज़र आएंगे जो यहाँ पर शो किए गए। तो अगर अब मैं यहाँ पे देखूँ, मैं एक बल्ब को दो टू वे स्विच के साथ ऑपरेट कर रहा हूँ। मेरे जो फेज़ और न्यूट्रल है वो कनेक्टेड हैं। फेज़ के पास में दो टू वे स्विचेज़ हैं। अब देखेंगे इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें जो स्विच वन के कॉमन को मैंने L1 के साथ कनेक्ट किया, और स्विच टू का जो वो पिन यहाँ पे शो नहीं किया गया, लेकिन आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि अगर मैंने कॉमन को L1 के साथ कनेक्ट किया तो जो फेज़ है उसका पाथ कंप्लीट हो जाएगा बल्ब की तरफ। लेकिन अगर स्विच टू के कॉमन को मैं L2 से कनेक्ट करूँगा, जो पाथ है वो डिस्कनेक्ट होगा। लेकिन बिलफर्ज मैंने L2 के साथ अगर इसको कनेक्ट किया, अब मैं स्विच वन की तरफ आऊँगा, वहाँ के कॉमन को L2 के साथ कनेक्ट करूँगा तो पाथ दोबारा बन जाएगा और बल्ब ने रोशन होना है। तो टू वे स्विच हम इस्तेमाल करेंगे एक्सऑर यानी एक्सक्लूसिव और एक्सनॉर यानी एक्सक्लूसिव नॉर गेट को समझने के लिए। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव और गेट को समझने के लिए स्विचेस की मदद से टू वे स्विचेस हमने इस्तेमाल किए। अब देखिएगा एक बल्ब है, ऊपर के जो डायग्राम है वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक बल्ब है, उसकी दो टर्मिनल हैं। दोनों टर्मिनल को स्विचेस के कॉमन के साथ कनेक्ट किया, यानी जो कॉमन है एक स्विच ए है और एक स्विच बी है, और बल्ब इसको हम आउटपुट कंसीडर कर रहे हैं। तो स्विच ए के कॉमन को आप ऊपर की जानिब कनेक्ट करें तो इसका मतलब है लॉजिक 0, और नीचे की जानिब कनेक्ट करें तो लॉजिक 1। यही चीज़ बी के साथ है कि उसके कॉमन को ऊपर के पॉइंट से कनेक्ट करें तो लॉजिक 0, और नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट करें लॉजिक 1। नीचे देखिएगा क्या सिचुएशन है कि हमने दोनों स्विच को 0 0 किया। कैसे किया कि कॉमन पॉइंट को स्विच ए के कॉमन पॉइंट को ऊपर यानी 0 के साथ कनेक्ट किया, और स्विच बी के कॉमन पॉइंट को ऊपर यानी 0 के साथ कनेक्ट किया। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ऊपर जो पॉइंट है वो दोनों कॉमन है, और आगे आके वो पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। अब बल्ब के दोनों पॉइंट पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो बल्ब के दोनों पॉइंट के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, बल्ब ने नहीं जलना। तो ये सिचुएशन यहाँ आपको अलग से शो की गई है। तो चूंकि दोनों पॉइंट बल्ब के कॉमन है, दोनों हाई हैं, दोनों के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो करंट ने फ्लो नहीं करना, बल्ब ने ऑन नहीं होना, जीरो। तो दोनों सेम है, यानी दोनों जीरो है तो बल्ब भी जीरो। अब अगर मैं दोनों में से दोनों को कनेक्ट करूं वन के साथ, यानी नीचे कॉमन को ए स्विच के कॉमन को वन के साथ कनेक्ट करूं और बी स्विच के कॉमन को भी वन के साथ कनेक्ट करूं। अब बल्ब के दोनों सिरों को मैंने किससे कनेक्ट किया? बैटरी के लो के साथ। अब वही सिचुएशन होगी कि दोबारा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, तो इस सूरत में भी बल्ब ने नहीं जलना, दोनों वन पे भी आउटपुट जीरो। लेकिन अगर मैं एक वन को कर दूं और एक जीरो, यानी स्विच ए को कनेक्ट करूं जीरो के साथ और स्विच बी को कनेक्ट करूं वन के साथ, अब अगर गौर कीजिएगा तो एक पाथ ऐसा बनेगा जो बल्ब के एक सिरे को कनेक्ट करेगा हाई यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और दूसरे सिरे को कनेक्ट करेगा लो यानी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो चूंकि पाथ कंप्लीट हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया, तो एक स्विच जीरो और एक स्विच वन दोनों डिफरेंट है, आउटपुट इज वन, यानी बल्ब ने रोशन होना है। इसी चीज़ को आप स्विच ए को वन के साथ कनेक्ट करें और स्विच बी को जीरो के साथ कनेक्ट करें, वही सिचुएशन होगी कि बल्ब का एक सिरा लो के साथ कनेक्ट होगा और एक सिरा हाई के साथ कनेक्ट होगा। जब ये सिचुएशन होगी तो बल्ब ने दोबारा जल उठना है, तो दोनों मुख्तलिफ होने पर बल्ब का आउटपुट वन होगा। ये चीज़ यहाँ पे शो कर रहे हैं कि आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और आराम से इस सारी सिचुएशन को समझिएगा। एक्सक्लूसिव और गेट टाइमिंग डायग्राम, ए और बी दो इनपुट हैं और आउटपुट एक्स है। यहाँ पे बड़े वजाहत के साथ ए और बी को शो किया गया कि दोनों कब हाई हैं और कौन कब लो हैं। जब इनिशियली दोनों लो थे, सेम थे, एक्स आउटपुट ज़ीरो था। फिर बाद में दोनों वन हुए, सेम थे, आउटपुट ज़ीरो। फिर आगे जाके ए ज़ीरो और बी वन सेम नहीं है तो आउटपुट वन। आगे जाके दोनों ज़ीरो सेम है, आउटपुट ज़ीरो। और आगे जाके ए वन और बी जीरो, क्योंकि दोनों इनपुट सेम नहीं है, आउटपुट इज वन।
और आगे जाके ए भी ज़ीरो, बी भी ज़ीरो, इसलिए सेम इनपुट होने की वजह से आउटपुट इज ज़ीरो। एग्जाम्पल देखते हैं 319 को। अ सर्टेन सिस्टम कंटेन्स टू आइडेंटिकल सर्किट्स ऑपरेटिंग इन पैरेलल। दो सर्किट हैं, पैरेलल आइडेंटिकल है और पैरेलल में ऑपरेट हो रहे हैं। As long as both are operating properly, the output of both circuits are always the same. जाहिर बात है सेम सर्किट है, सेम इनपुट पर सेम आउटपुट जनरेट करेंगे वो प्रॉपरली अगर काम कर रहे हैं। या तो दोनों हाई होंगे या दोनों लो होंगे। अगर दोनों हाई हैं या दोनों लो हैं, इसका मतलब है आपका सिस्टम सही काम कर रहा है। इफ वन ऑफ द सर्किट फेल्स, द आउटपुट विल बी एट अपोजिट लेवल एज सम टाइम। अगर दोनों में से एक सर्किट काम ना करे तो जाहिर बात है कभी आगे जाके ऑपरेशन में जब उसे आई होना चाहिए था और फॉर एग्जांपल ए फेल हो गया, अब आउटपुट लो हुआ। अब बी का भी आउटपुट तो लो था तो कोई इशू नहीं, लेकिन जब किसी वजह से बी का आउटपुट हाई होगा उस वक्त ए को भी हाई होना चाहिए, लेकिन उस वक्त ए हाई नहीं होगा क्योंकि वो तो डैमेज हो चुका, फेल हो चुका, वो भी लो, मुस्तकिल लो शो करेगी। तो उस वक्त जब दोनों के आउटपुट सेम ना हो, उसका मतलब है दोनों में से एक सर्किट खराब है। इफ वन ऑफ द करंट सर्किट फेल्स, द आउटपुट विल बी एट अपोजिट लेवल एट सम टाइम। डिवाइस अ वे टू डिटेक्ट द फेलियर एज अकर्ड इन वन ऑफ द सर्किट। आपने ये तय करना है कि सर्किट ए और सर्किट बी में से एक सर्किट खराब है। आप ये तो नहीं पता चलेगा कि कौन सा सर्किट खराब है, लेकिन कम से कम ये पता चलेगा कि दोनों में से एक सर्किट काम नहीं कर रहा। तो कैसे करेंगे? वही एक्सऑर की लॉजिक लगाएंगे। एक्सऑर की लॉजिक के इनपुट में आप एक्सऑर गेट के इनपुट में सर्किट ए और सर्किट बी के आउटपुट को कनेक्ट करेंगे। जब दोनों सेम होंगे उस वक्त आउटपुट ज़ीरो होगा, कोई अलार्म कोई लाइट कुछ नहीं इसमें जलना। लेकिन दोनों मुख्तलिफ होंगे यानी एक सर्किट ख़राब हो जाए तो उस वक्त आउटपुट जनरेट होगा हाई। जब हाई जनरेट होगा तो उस वक्त हमें पता चलेगा कि दोनों में से एक सर्किट ख़राब है। तो ये छोटी सी लॉजिक है, इससे हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। रिलेटेड प्रॉब्लम आप देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा। एक्सक्लूसिव नॉर गेट बिल्कुल आसान है। क्या मैं पास जो एक्सक्लूसिव और गेट है उसके आगे एक इन्वर्टर लगा देंगे तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट। अब जो लॉजिक एक्सक्लूसिव और गेट की है उसको आपने रिवर्स करना है। एक्सक्लूसिव और गेट की लॉजिक ये कि सेम पर ज़ीरो और अपोजिट पर वन। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? सेम पर वन और अपोजिट पर ज़ीरो। तो बिल्कुल उस लॉजिक को जो एक्सक्लूसिव और की लॉजिक है उसको हमने इन्वर्ट करना है या नॉट करना है। तो ये एक ऐसा गेट है जिसमें एक एक्सक्लूसिव और गेट के आगे आपने एक नॉट गेट कनेक्ट किया है। तो ट्रुथ टेबल आपके सामने है। इंडिविजुअल जो चार कम्बिनेशन है, चूंकि दो इनपुट है तो चार कम्बिनेशन है, ये भी आपके सामने है। तो जो एक्स और या एक्सक्लूसिव और गेट के ट्रुथ टेबल का आउटपुट है उसको आपने इन्वर्ट करना है। टू वे स्विचेस की मदद से आप इसको समझेंगे। ये भी उसी तरह। अब मैंने ये जो लास्ट जो लॉजिक गेट है इसको आपकी समझने के लिए छोड़ रहा हूँ, और एक इसके अलावा एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसको आपने फाइनली करना है। सॉल्व किया हुआ आपने खुद से इसको समझना है। जो अभी मैं आपको शो कर रहा हूँ ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट के लिए, एक्सक्लूसिव या एक्स नॉर गेट के लिए लॉजिक है। दो टू वे स्विचेज हैं और एक बल्ब है। अब यहाँ का सेटअप कुछ और है और इससे पहले जो हमने एक्सक्लूसिव और गेट का सेटअप किया था वो कुछ और है। आपने इसको समझना है कि ट्रुथ टेबल के लिहाज से जब दोनों स्विचेस वन हो या दोनों स्विचेस ज़ीरो हो, इनमें से एक वन और एक ज़ीरो हो, ठीक है, तो कब इस बल्ब ने आउटपुट वन जनरेट करना है, कब इस बल्ब ने आउटपुट ज़ीरो जनरेट। प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें आपके सामने, आपने सिर्फ वीडियो को पॉज करके इस सारे फंक्शन को, इसके मैकेनिक्स को समझना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देखिएगा अलग अलग सिचुएशन को डिस्कस किया जा रहा है। सहूलत के लिए ये सारी चीज़ें सॉल्व की हुई हैं, लेकिन थोड़ी सी माइंड प्रैक्टिस के लिए मैं आपको खुद समझाने के बजाय आपसे ये चाह रहा हूँ कि आप इसको खुद समझें, क्योंकि हमने एक्स और गेट को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ। अब इस स्लाइड में इसकी एक समरी है। बूलियन एक्सप्रेशन पे नज़र दौड़ाते हैं कि बूलियन एक्सप्रेशन क्या आपके पास ए इन सर्कल प्लस बी। अब चूंकि ये एक्स और था, लेकिन चूंकि एक्स नॉर में हम एक्स और को इन्वर्ट करते हैं इसलिए इसके ऊपर एक बार है।
डिस्टिंक्टिव शेप सिंबल भी आपके सामने है। आगे एक आपको बबल नजर आएगा, एक्स और के आगे एक आपने बबल लिखा, और रेक्टेंगुलर आउटलाइन में भी आपने आउटपुट में एक ट्रायंगुलर कट लगाने हैं। नॉर्मली हम इसको बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। और टाइमिंग डायग्राम भी आपके सामने। टाइमिंग डायग्राम से पहले मैं ट्रुथ टेबल पे ज़रा आता हूँ कि अगर दोनों ए और बी सेम है, ठीक है जी, तो एक्स और में तो सेम पे 0 होगा, लेकिन यहाँ पे एक्स नॉर है, इसलिए दोनों सेम पे 1 है। और ए 0 और बी 1 है, चूँकि मुख्तलिफ हैं। एक्स और में 1 आना चाहिए था, लेकिन एक्स नॉर में 0 होगा। ए 1 बी 0, एक्स और के लिहाज से 1 और एक्स नॉर के लिहाज से 0। ए और बी दोनों 1, एक्स और के लिहाज से 0 आना चाहिए, लेकिन एक्स नॉर के लिहाज से 1। टाइमिंग डायग्राम राइट साइड पे है, यहाँ पे भी आप गौर कीजिएगा, अगर दोनों ए और बी इनपुट सेम है उस वक्त आउटपुट 1 है। अगर उनमें से एक भी मुख्तलिफ है, ज़रिया एक मुख्तलिफ ही होगा दूसरे से, तो ये अगर मुख्तलिफ हैं तो आउटपुट 0 है। तो वही लॉजिक है जो हमने एक्स और में इसको समझा था, उसको हमने इन्वर्ट करना है यहाँ पे। तो द आउटपुट ऑफ एन एक्स नॉर गेट इज हाई वेन एवर द टू इनपुट्स आर आइडेंटिकल। एग्जाम्पल 320 है। यहाँ पे हमने एक एक्स नॉर गेट को लिया और एक एक्स और गेट को लिया, लेकिन इनपुट कॉमन है। दो इनपुट हैं, ए और बी कॉमन है, एक्स और एक्स नॉर। देखिए जहाँ पे एक्स और ने आई जनरेट करना है, वहाँ पे एक्स नॉर ने जीरो लो जनरेट करना है। तो आप देखिए कि बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट आपके आउटपुट जनरेट होंगे। एक छोटी सी एप्लीकेशन है, अगर मैं एक एक्स और गेट इस्तेमाल करूँ तो मैं समेशन का काम उससे कर सकता हूँ क्या? ठीक है, देखिएगा एक्स और में अगर दोनों सेम है तो आउटपुट 0। अगर एक 0 और एक 1 है तो आउटपुट 1। फिर दूसरा 0 और ये 1, तब आउटपुट 1। देखिए सिंपल सम तो कर रहे हैं ना, दोनों अगर आपने 0 लिए तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1। लेकिन अगर दोनों 1 हो, दोनों 1 है, सेम है, तो आउटपुट 0। तो हम ये कहेंगे कि चूंकि 1 प्लस 1 2 होता है, और 2 को हम बाइनरी में 0 1, 0 विद अ कैरी ऑफ 1 लिखते हैं। तो देखा जाए तो अगर एक बिट के लिहाज से बात करें तो समेशन का काम हमारे पास यहाँ पे हो रहा है, लेकिन कैरी हम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक छोटी सी एप्लीकेशन है एक्सऑर गेट। सेल्फ रिव्यू में 3 क्वेश्चन है। When is the output of an XOR gate high? When is the output of an X NOR gate high? तो आपने समझना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। How can you use an XOR gate to detect when two bits are different? बहुत आसान है, आपने समझना है और खुद से सॉल्व। सेल्फ रिव्यू में मैं आपको एक और जो सिचुएशन है स्विच वाइज मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा 4 स्विचेज हैं, ए बी सी डी। तो 4 स्विच के लिहाज से कितने कम्बिनेशन बनेंगे? 16। आप ए बी सी डी सबको 0 करेंगे, पहले 0 0 0 0, फिर 0 0 0 1, फिर 0 0 1 0, जैसे काउंटिंग में हम करते हैं बिल्कुल इसी तरह तमाम जो इनपुट है आप लिख दीजिएगा। 0 का मतलब है स्विच ओपन है, और 1 का मतलब है स्विच क्लोज है। तो आप तमाम सिचुएशन को देखते जाइएगा, और ए और बी और सी और डी को यहाँ पे जब उनकी वैल्यू 0 है तो स्विच को ओपन करें, और जब उनकी वैल्यू 1 है तो स्विच को क्लोज करें। और आउटपुट बल्ब में रोशन होना है या नहीं होना है, उसको देखते हुए आपने पूरे के पूरे ट्रुथ टेबल को कंप्लीट करना है, फिल करना है। तो होपफुली अगर आपने पिछली तमाम चीज़ों को अच्छी तरह समझा है तो ये ट्रुथ टेबल बनाना आपके लिए आसान होगा इंशाल्लाह। और ये इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकता है। साथ ही आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम चीज़ों को, जो मैंने तमाम पॉइंट्स को, टॉपिक को डिस्कस किया, आप रिवाइज करेंगे, समझेंगे। बुक ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, बुक इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा सहूलत होगी आपको, और बुक इस्तेमाल करने की आदत अभी से डालिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर को दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।